थे आज फिर आपकी अपने चैनल हेल्पिंग हैंड्स में। आज मैं आप लोगों के लिए एक फिर नया टॉपिक लेके आया हूँ। आपको हमारा चैनल एवं मेरी जो एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए तो शुरू करते हैं जॉन रॉल्स के बारे में। जॉन रॉल्स एक अमेरिकी दार्शनिक थे जिनका 21 फरवरी 1921 से 24 नवंबर 2002 20वीं सदी के महानतम नैतिक विचारक व अमेरिकी जगह उदारवाद के दार्शनिक थे। उन्होंने 1971 में अपनी पुस्तक आ थ्योरी ऑफ जस्टिस का प्रकाशन करके राजनीतिक चिंतन के पुनरोदय के द्वार खोल दिए। इस पुस्तक के कारण रॉल्स को राजनीतिक चिंतन के इतिहास में वही स्थान प्राप्त है जो प्लूटो, कार्ल मार्क्स तथा मैकियावेली को प्राप्त है। रॉल्स के आगमन से राजनीतिक चिंतन की शास्त्रीय परंपरा का पुनरोदय हुआ। रॉल्स ने राजनीतिक चिंतन की डूबती नाव को बचाकर अपना नाम राजनीतिक चिंतन के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखवाने का गौरव प्राप्त किया। आइए तो चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जॉन रॉल्स के जीवन परिचय के बारे में। अमेरिकी उदारवाद के जनक तथा राजनीतिक चिंतन का पुनरोध करने वाले चिंतक जॉन रॉल्स का जन्म 21 फरवरी 1921 को अमेरिका में हुआ। रॉल्स की बचपन से ही सामाजिक समस्याओं को समझने में रुचि थी। रॉल्स एक विलक्षण प्रतिभा रखने वाले व्यक्ति थे। अपनी परिपक्व आयु में रॉल्स ने सामाजिक विषमताओं को समझकर अपने विचारों को पत्र पत्रिकाओं में छापकर एक बुद्धिजीवी होने का परिचय दिया। रॉल्स ने 1950 में लिखना आरंभ किया और उनका तात्विक रूप से प्रथम विचार न्याय उच्चता के रूप में सबसे पहले 1957 में प्रकाशित हुआ। इसी विचार को अपने रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के आधार के रूप में मान्यता दी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक रहते हुए रॉल्स ने अपनी न्याय की संकल्पना को विस्तार आधार प्रदान करके 1971 में अपनी पुस्तक आ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 ईस्वी में प्रकाशित करवाई। इस पुस्तक में उसने न्याय पर आधारित एक आदर्श समाज की विवेकपूर्ण तथा तर्कसंगत संरचना प्रस्तुत की। यह पुस्तक 9 भागों में विभाजित जो लगभग 600 पृष्ठों में लिखी गई रचना थी। दोस्तों तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रॉल्स का प्रभाव। रॉल्स ने अपना संपूर्ण जीवन न्याय सिद्धांत की स्थापना में लगा दिया। उसने अपने न्याय सिद्धांत को खड़ा करने के लिए अपने पूर्ववर्ती चिंतकों के विचारों को समझने का प्रयास किया। उसने अरस्तु, रूसो, लॉक आदि विचारकों की रचनाओं का अध्ययन किया और उसने अपने सिद्धांत को समझौतावादियों के विचारकों पर आधारित करते हुए उपयोगितावादियों के विचारों का खंडन किया। उसने सिद्धांत के समझौतावादी आधार पर रूसो का प्रभाव परिलक्षित होता। दोस्तों तो ये था जॉन रॉल्स का प्रभाव। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं जॉन रॉल्स का न्याय। समानता और स्वतंत्रता की तरह न्याय भी एक आधुनिक आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन फिर भी न्याय पर प्राचीन काल से विचार होता आया है। बदलते समय के अनुसार न्याय के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जहाँ पहले न्याय से उत्पन्न सद्गुणों को एक व्यक्ति में खोजने का प्रयास किया जाता था, तो आज आधुनिक दृष्टिकोण में न्याय के आदर्श को एक व्यवस्था में खोजने का प्रयास किया जाता है। यूँ तो दूसरों शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पहले एक न्यायपूर्ण व्यक्ति की बात की थी, तो वहीं अब सामाजिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया जाता है। तो दोस्तों ये था जॉन रॉल्स का न्याय। दोस्तों रॉल्स के अनुसार वार्ताकारों द्वारा न्याय के निम्नलिखित सूत्र स्वीकार किए जाए। मतलब कि जॉन रॉल्स ने कुछ सूत्र दिए थे जो कि उन्हें स्वीकार करने चाहिए। आइए आगे देखते हैं। तो पहला, समानता स्वतंत्रता का सिद्धांत और दूसरा, सामाजिक आर्थिक विषमताओं का ऐसा प्रबंध किया जाए ताकि कुछ मैं लिखना भूल गया होगा। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। हीनतम को अधिकतम लाभ हो अर्थात भेदमूलक सिद्धांत। दूसरा मतलब बी नंबर वाला, ये विषमताएं उन पदों एवं स्थितियों के साथ जुड़ी हों जो अवसर की
उचित समानता की शर्तों पर सुलभ हो, अर्थात अपसर की समानता। उपयुक्त सिद्धांतों का वरीयता क्रम तय किया गया है कि जो अपरिवर्तनीय है इनमें समान स्वतंत्रता ऊपर है, समानता का सिद्धांत द्वितीय है और भेदमूलक सिद्धांत अंतिम है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये विषमताएं उन पदों एवं स्थितियों के साथ जुड़ी हों जो अपसर की उचित समानता की शर्तों पर सुलभ हो, अर्थात अपसर की समानता। उपयुक्त सिद्धांतों का वरीयता क्रम तय किया गया है जो अपरिवर्तनीय है इसमें समान स्वतंत्रता ऊपर है, समानता का सिद्धांत द्वितीय है और भेदमूलक सिद्धांत अंतिम है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं जॉन्स रॉल्स के बारे में। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।